प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही सबको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। गदाबाई निमित्त बिन निअक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है कि ताकि आप जाग सकें, सत्य को जान सकें और पूर्ण मोक्ष की दात पाकर अपने चौथे घर में पहुंच सकें। इसी के लिए मैं आपके समक्ष आता और जाता हूं। तो प्यारी सत्संग जी, आज भी हम आपके समक्ष कोई काव्य लाए हैं, क्योंकि हमने वीर्य और वैराग की बातें कर रहे हैं और उसी के ऊपर चल के थोड़ा मैं चेंज भी करूँगा ताकि थोड़ी चेंज से आपको और लाभ हो और आप आगे जा सकें। तो प्यारी सत्संग जी कहते हैं, unless you love others, who can you love yourself? Unless you love others, who can you love self? जब तक तुम दूसरों से प्यार नहीं करते, अपने से नहीं होता। यहाँ उल्टी दशा है। ये नहीं कि तुम पहले अपने से प्यार करो, नहीं, पहले दूसरों से प्यार करोगे तो अपने से प्यार करना आएगा। यहाँ जरा उल्टी सी कहानी है, इसको समझने की चेष्टा करो। Unless you love others, who can you love self? बात बनती नहीं, क्योंकि संसार बड़ा दुखी है। पहले प्रेम को बाहर देखो, फिर अंदर से उसके लिए आगे बढ़ो। जानो, फिर पहचानो और फिर उसमें डूबना सीखो। है क्या? बाहर का मतलब है आप ये जानो प्रेम है क्या। होता तो अंदर से है, लेकिन जानना बाहर से पड़ता है। जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है, बच्चा सारा बिहेवियर माँ का देखता है। माँ मुझे रो रहा हूँ तो मुझे चुप कराती है, माँ मुझे लोरी देती है, माँ मुझे दूध पिला के सुलाती है, माँ मुझे गा कर सुलाती है, माँ मुझे खिलाती है। प्यारी सत्संग जी, पहले बाहर देखना पड़ता है, फिर तुम्हारे अंदर जब बाहर की चीज पूरी तरह से तुम्हारे अंदर एक पिक्चर बनेगी, फिर तुम्हें लगेगा कि मुझे अब अंदर जाना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रेम तन का एक भाग है, प्रेम मन का। मन में 3 अवस्थाएं हैं, एक अवस्था नहीं है। तन का प्यार अपने आप आ जाता है, मन का प्यार लेट जागता है, परंतु जब आप योग पुरुषों के पास बैठोगे, उनका संग करोगे तो जल्दी आएगा। संतों के पास बैठोगे, गुरुओं के पास बैठोगे, सतगुरुओं के पास बैठोगे तो तुम्हें जल्दी आएगा। फिर मन की 3 अवस्थाएं, जैसे कई लिखने वाले ये कहते हैं कि हमारी एक जागृत अवस्था है, एक
स्वप्न अवस्था है और एक सुषुप्ति है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उन्होंने इसका रेफरेंस दिया है 3 लोक, कि जिस तरह से हमारे पास जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है, उसी तरह से ये 3 लोक। फिर कहा कि हमारे पास 3 के बाद उन्होंने कहा चौथी अवस्था हमारी तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था मीन्स उन्होंने कहा कि तुरीय अवस्था वैसे है जैसे भगवान, जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड चलाने वाला, इन 3 को चलाने वाला। ये 3 जो हैं, जिस तरह 3 लोग जो हैं वो मन के अधीन काम करते हैं, इसी तरह से ये 3 अवस्थाएं भी तुम्हारे अंदर मन ही चलाता है। बिल्कुल सच है, कोई झूठ नहीं, लेकिन इसमें कोई और चीज भी है जिससे चलता है। मन हुक्म कर सकता है, भाव दे सकता है, इंद्रियों को, जो हमारी 5 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियां, उनको ये हुक्म दे सकता है, देता है और वो काम करती है। एक चीज ऐसी है जो जिसके ऊपर मन का कंट्रोल नहीं, लेकिन उसने अपने आप को खुद मन से जोड़ दिया, तन और मन से जोड़ा, खुद जोड़ा। क्योंकि जन्मों जन्मों के साथ से हमारी आत्मा ने तन और मन को अपना जान लिया है और इनकी सेवा में लगी है। जिस तरह माँ बच्चे की सेवा में लगती है, इसी तरह से प्यारी सत्संग जी आत्मा इस तन और मन की सेवा कर रही। वो अपना जो लक्ष्य है उसको भूली है और काम किसका कर रही है? तन और मन का। और इससे मन जो है उसका काम सारा अपने आप हो रहा है। हर चीज के ढंग को लेना पड़ता है, क्योंकि एक प्रश्न आया था कि मीरा के बारे में, क्योंकि मीरा को सब दुनिया अब जानती है, लेकिन उसकी सही भक्ति को नहीं जानती, उसके सही स्थान को नहीं जानती। वो बस इतना जानती है कि मीरा जो थी वो कृष्ण की भगत थी। फिर आगे चल के रविदास जी की शिष्य बनी, उनके संग किया और उस संग से वो बड़ी आगे बढ़ी। तो लोग उसको उस ढंग से नहीं जानते, बड़ा कम जानते हैं, परंतु कृष्णता की लीला सब जानते हैं। उसी से एक सवाल आया कि जैसे एक लेडी ने कहा कि भाई ओशो जी को पत्र लिखा था, कहा उसी का मुझे प्रश्न फिर आया है। क्या प्रश्न आया है कि हमको ये समझाएं कि वो क्या दोनों जगह प्यार करती थी, उस तस्वीर देने वाले साधु महात्मा से या कृष्ण भगवान से या दोनों से? बड़ा अच्छा प्रश्न। तो प्यारी सत्संग जी, ओशो जी ने इसके उत्तर दिए हैं, ऐसा नहीं उन्होंने उत्तर नहीं दिए, लेकिन उन उत्तरों में कुछ तीखापन भी है और कुछ ज्ञान की बातें भी है, मिक्सचर है। मैं जो आपको उत्तर दूंगा चेष्टा करूंगा कि उसमें सारा ज्ञान, ताकि आप भी समझें और सुनने वाले भी समझें और ये बात
मैं आपको सच बताता हूँ, मीरा जी को भी पहुँचेगी और उस लेडी तक भी पहुँचेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी तक नहीं पहुँचाई जा सकती। इसलिए प्रेम की भी कोई सीमा नहीं है, किसी भी सीमा तक प्रेम किया जा सकता है। और जितना आगे बढ़ोगे उतना प्रेम तुम्हारा प्रफुल्लित होगा। आप देखो, समझो और अपनी अंदर की चेतन सुरती को जगाओ। जब तक तुम अपनी चेतन सुरती नहीं जगाओगे तब तक ही बातें समझ नहीं आएगी। ये सारा काम आत्मा का है तुम्हारे अंदर। पर आत्मा जब हम कहते हैं तो वो विजाती है। आत्मा में मन और मान आ जाता है, इसलिए मन ना भी आए मन आता है। इसलिए हम आत्मा नहीं कहते, हंसा कहते हैं। हंसा जब कहते हैं तो वो प्योर हंसा है जिसमें सुरती और निरति दो चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें इन तीन लोगों की नहीं। सुरती और निरति इन तीन लोगों की नहीं। मन के विचार तीन लोगों के हैं, मन की वृत्ति तीन लोगों में है। परंतु तुम अगर प्रेम में उन्नति करना चाहते हो तो तुम्हें सब समेट के एक होना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने जब चलती हुई मछली को निशाना बनाना था, प्यारी सत्संग जी तो चल रही है और आंख को ही छेदना था, आंख में तीर लगे और आंख की भी पुतली में तीर लगे। मैंने आपको सुनाया है ना एक दोहा, नैनों की कर कोठड़ी पुतली पलंग बछाए, पलकों की चिक डाल के पिया को ले जाए। मीनिंग क्या है? आंख पूरी नहीं लेनी है, आंख को पुतली से बंद कर देना है और पुतली का पलंग बनाना है जहाँ पर तुमने सेज बिछानी है और अपने पिया से मेल करना, और पलकों की चिक डाल दो। अब पर्दा आ गया, कोई देखने वाला नहीं रहा, तुम दो से एक होना। इसी तरह से प्यारी सत्संग जी अर्जुन ने, और जब दो से एक करते हो, एक से सिर्फ पुतली करते हो और उसी में कंसंट्रेशन डालते हो तो वो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो अब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया, तुमने अंदर से ही उसका साइज बढ़ा दिया। दो आंखों की एक आंख कर देना है, अपनी दो आंखों को एक आंख कर देना है। सारी बॉडी गई, क्या रह गया? तुम्हारी आंख रह गई और तुम्हारे दो बाजू जो निशाना तीर को छोड़ेंगे निशाने के लिए। लेकिन वो हाथ तो दोनों तने हुए हैं तीर को चलाने के लिए, तीर कमान जो है उसको तना हुआ है पूरी तरह से। अब तुमने आंख को पलंग बिछा दिया है, अब पुतली को तुमने जो है पुतली से निशाना बनाना। तुम्हें खुद भी पुतली बन जाना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। उसी पुतली से पुतली को देखना है और निशाना लगाना। यही काम अर्जुन ने किया।
मेरा आपसे क्या कहना है प्यारी सत्संग जी कि भक्ति भी ऐसे ही है। लक्ष्य एक जन फकीर हुए, उनके पास एक युवक पहुंचा और उसने कहा मैंने जैन को पाना है। उसका मीनिंग था जन को पाने का कि मैंने ईश्वर को पाना है, अल्लाह को पाना है, गॉड को पाना। और उसने साथ में 3 बातें करी। उसने कहा मैं दिन रात एक कर दूंगा इस काम को करने के लिए, मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा इसको करने के लिए, तो मुझे कितना समय लगेगा? जैन मास्टर ने कहा ये उन्हीं का आर्टिकल है। जैन मास्टर ने कहा 10 साल लगे। उसने कहा अगर मैं बड़ी तीव्रता से पूरी लगन से एक ही चीज को पकड़ के किसी दूसरी चीज को मैं आने ना दूं, फिर मैं कितने समय में कर लूंगा? उन्होंने कहा 20 साल। उसने कहा मैं कोई और काम नहीं करूंगा, बस एक ही लक्ष्य रखूंगा, उसी के ऊपर यत्न से जितना मुझसे यत्न हो पाएगा, जितना मुझसे परिश्रम हो पाएगा वो मैं करूंगा। मैं रात नहीं देखूंगा, दिन नहीं देखूंगा, सुबह नहीं देखूंगा, शाम नहीं देखूंगा, और मैं लगन से करूंगा इस भक्ति को। फिर मुझे कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा फिर 30 साल लगेंगे। उसने कहा फिर आप ही बता दो मैं कैसे करूं, मेरे को तो कोई रास्ता नहीं आता कि मैं इसको करूं। अगर मुझसे पूछते हो तो अभी 2 अवस्थाएं रहती हैं, लेकिन जैन मास्टर के मुताबिक एक अवस्था रहती है। उन्होंने कहा तुम बस एक लक्ष्य ही रखो और उस लक्ष्य को ही देखते रहो, उससे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। तुम उस लक्ष्य पर लग जाओगे तो तुम जन को पा जाओगे और तुम खुद भी जन बन जाओ। मेरा कहना है इससे भी बात नहीं बनेगी। इस अवस्था में भी पहुंच के एक चीज आपके साथ रहती है, मन आपके साथ है और मन सदा तुम्हारे अंदर विचार बनाता ही रहता है। मन का काम ही विचार देना है। फिर तुम्हारा निशाना कैसे एक रस होगा? उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए ये जैन मास्टर भी नहीं जानते और सारा संसार भी नहीं जानता। करना ये होता है कि ओंकार भगवान, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैन या दूसरे मतांतर 4 अवस्थाएं कहते हैं जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है और तुरिया। मैं कहता हूं साहब जी अभी 3 अवस्थाएं और हैं।
चौथी अवस्था है जिसे ओंकार भगवान के भगत सिर्फ 7 जानते हैं, जो 7 योगेश्वर बने, जिनमें राम जी भी और कृष्ण जी भी आते हैं। उस अवस्था को तुर्यातीत कहते हैं। तुर्या अवस्था तक तुम 25% मन तुम्हारे साथ, तो कैसे तुम एकांक बनो? 25% बोध होता है, 25% उसका संग अभी तुम्हारे साथ है, तो बात कैसे बनेगी? फिर चौथी अवस्था है, मैंने कहा ना, सिर्फ 7 योगेश्वर बाहर के और 8वां ये सामने आपके बैठे। मैंने बहुत बार बोला है, आपको दिया है, लेकिन आप कहाँ सुनते हो मेरे सत्संग? जिसको सुनना चाहिए उसे तुम नहीं सुनते, लेकिन तुम अपने रीति रिवाज बड़ी धूमधाम से करते हो, त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हो। कोई ऐसी बात होती है, कोई व्रत रखना, तो ऐसे तो लेडीज जो उठेंगी 6 बजे उठेंगी, 6:30 उठेंगी, लेकिन कोई व्रत आदि है फिर 5 बजे उठी हूँ। भक्ति के लिए कभी नहीं उठी। मेरी भी दीक्षित है, कभी 5 बजे नहीं उठेंगी, लेकिन उस व्रत के लिए 5 बजे वो किचन में लगे हूँ। मेरा आपसे ये कहना है प्यारी सत्संग जी, कि जब तक तुम अपनी सुरति का नहीं इस्तेमाल करोगे, जिससे तुम भटक गए हो अपने आप से, बिछड़ गए हो अपने आप से, तब तक तुम भक्ति की बात नहीं समझ पाओगे। मैं इस चीज को यहां छोड़ता हूं तो वहां चलता हूं मीरा जी के पास। इस बात को यहां समझाना था, वहां चला हूं आप दोबारा। उस लेडी और ओशो जी में लिखने में जो थी वो वार्तालाप शुरू हुई। मैंने दोनों की बात पढ़ी, समझा और जाना, और आपको उत्तर दे रहा। आप उनका भी पढ़ना। ओशो जी ने जो मीरा जी की किताब लिखी है मीरा जी के ऊपर, तो उसमें लिखा है, उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो उस वर्णन को आप ही निर्णय करना कि आपको कितना भाया कितना नहीं भाया। मैं उस बारे में नहीं कभी बोलता, क्योंकि वो बड़ी महान हस्ती है, मैं उनका कोई अवगुण नहीं देखना चाहता। तो प्यारी सत्संग जी, उसमें एक ही बात समझाने वाली है। तभी मैं अगर कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो उसमें क्या चीज़ मुझे आपको देनी है, मैं वो देता हूँ। मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करने के लिए बैठा हूँ। सब महान है, जिन्होंने काम किया तो वो महान है, तभी काम हुआ, अपने अपने ढंग से किया। कबीर साहब ने एक तरफ से सतपुरुष को उठाया और दूसरी तरफ से ओंकार भगवान को उठाया। एक तरफ से ओंकार को बहुत कुछ कहा और उधर से सतपुरुष की बड़ी प्रशंसा करी। इधर से ओंकार भगवान को बहुत कुछ प्रसन्न करने के लिए कहा और सतपुरुष के लिए साइलेंट हो गए। उनको कुछ बुरा नहीं कहा कभी सतपुरुष को, लेकिन साइलेंट हो गए। ऐसा लगता है कोई उस समय कोई उनके ऊपर दबाव था, ऐसा उस लेखनी से लगता है। मैंने एक दोहा भी, इस समय कम से कम 12-14 ग्रंथ मेरे
12 तो मैंने दे दिए हुए हैं लिखने के लिए, 10 लिखे जा चुके हैं, 2 का मटेरियल भेजा हुआ है और 2 इस समय मेरे पास आगे तैयार है। जो बोल रहा हूँ ये ग्रंथ ही बन रहे हैं। मैं काव्य में लिखता हूँ, अब सारी बार काव्य पर, वैसे काव्य भी बोलूँगा, डरने वाली कोई बात, सब चीज़ें काव्य में लिखता हूँ। चलो शुरू कर देते हैं काव्य से। सारा संसार पागल खाना बनाया प्यारो, सच्चे एक से नाता टूटा जान। ये सारा संसार पागल खाना है। क्यों? जिसकी भक्ति करनी चाहिए उसकी भक्ति नहीं करते, और जिसकी कम करनी चाहिए उसको बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। पहले सतगुरु ढूंढो। सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय, कभी नहीं बात बन सकती। सतगुरु मेरा सूरमा, अर्थ मारा बान, बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। वही अर्जुन का तीर। एक लक्ष्य, एक आंख, एक विचार, एक सुरति तो पूरा। इसलिए मैं उस लेडी को भी कहीं बुरा नहीं कहता और कहीं ओशो जी को भी बुरा नहीं कहता जिनके विषय में उसने लिखा। मैं निर्णायक नहीं हूं, अपना भाव दे सकता हूं, अपनी सुरती की तान से आपको समझा सकता हूं, वही करूंगा। प्यारे सत्संग जी, आपके पास 6 तन है और सारा संसार भूला हुआ है इस बात। स्थूल, सूक्ष्म, तुरिया, तुर्यातीत, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही 6 तन। और लोग ज्यादातर 3 को जानते हैं और 3 अवस्थाओं को जानते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, गहरी नींद। मैं कहता हूं जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है, तुरिया भी है, तुर्यातीत भी है, ज्ञानदेही भी है और विज्ञानदेही भी है। 6 तन पार करने से तुम जब पार होते हो ना, फिर ही तुम सच्चे प्रेमी बनते हो। उससे प्रेम, उससे कम प्रेम नहीं, उससे कम प्रेम में परसेंटेज। तुरिया अवस्था जब कोई पाता है तो जितने भी संसार में बुद्ध, महावीर, ओशो जी आदि, इन सब ने तुरिया अवस्था पाई। हम तो नहीं कहते नहीं, 75% इसमें आप आत्मिक होते हो, लेकिन 25% मन होता। और मन है तो मन के दायरे से आप बाहर नहीं गए। स्वर्ग नरक मन के दायरे में है, पितरलोक मन के दायरे में है, देवलोक मन के दायरे में है। ये सारी चीजें मन के दायरे। मन के दायरे से बाहर 2 चीजें हैं। एक तुम्हारा मानसरोवर मन के दायरे से बाहर है, और एक तुम्हारा अमरलोक सतपुरुष बाहर इस दायरे से। इवन महाशून्य भी काल के दायरे में, वहां काल भगवान जा नहीं सकते, लेकिन लोग हैं, लोग जाते। देखा, इस समय भी महाशून्य में 2 महान हस्तियां, बल्कि आप समझो 3 महान हस्तियां वहां पहुंची हुई। और इतनी बड़ी हैं कि जिसमें ये 3 लोग समा जाते हैं एक ही में।
इतने बड़े वो लोग। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सात महासुन, सात सुन सात महासुन। लेकिन मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि उस लेडी को अभी इतना ज्ञान नहीं था, तो उसने यही समझा कि कहाँ मीरा कृष्ण भगवान को 5000 साल पहले, 5500 साल पहले की बात है, वो कैसे पा सकती? बाबा, सब कुछ पाया जा सकता। अगर सतपुरुष जिससे तुम अरबों साल से बिछड़े हुए हो उसको पाया जा सकता है, तो कृष्ण भगवान को क्यों नहीं पाया जा सकता? पर तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते। मीरा बढ़ी, मीरा गोलोक में भी पहुंची। गोलोक में वो जो झूला लगाया उस पर बैठी और गोलोक में कृष्ण भगवान पहुंचे उसके पास और कहा, मीरा ने कहा, अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, अब मैंने यहीं रहना। कृष्ण भगवान ने कहा, मीरा, अभी तुमने अपना गुरु नहीं पाया, सतगुरु नहीं पाया, अभी तुम्हें जाना है, सतगुरु पाना है और फिर आगे बढ़ना। अभी तुम यहाँ नहीं रह सकते, अभी तुम्हें यहाँ परमिशन नहीं, क्योंकि तुमने वो अवस्था रहने की नहीं पाई। आने की पा ली, अभी रहने की नहीं पाई। प्यारी सत्संग जी, ये जो गधा भाई आपके समक्ष बैठा हुआ प्रवचन कर रहा है ना, अरबों और खरबों साल से बिछड़ा हुआ था अमरलोक सतपुरुष से, एक नहीं कई बार मिला। अमरलोक में एक नहीं कई बार गया। अमरलोक के महल के पास बैठ के ध्यान में जाता रहा और उस ध्यान में सतपुरुष खुद मेरे सतगुरु का रूप धार के सामने बैठते थे और जो बड़े साहब जी हैं, जो निदाम, ये पीछे से दूर से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और आ रहे हैं, सतपुरुष के पीछे पहुंच रहे हैं, फिर दौड़ के आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं। रूप बनते जा रहे हैं और वो दौड़ के पहुंचे, यहाँ पहुंचे तो गायब हो गए, फिर वहां से आ रहे हैं और फिर गायब हो गए। फिर प्यारे सत्संग जी, तुम सत्य की तरफ चलना शुरू करो। लेकिन आप देख लो, कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हें सतगुरु पाना है, इधर नहीं रहना है। और ये बात करने से ही कृष्ण भगवान ने वहीं बनारस में मुल्तानपुरी में इंतज़ाम कर दिया। वहाँ मीरा जी पहुंची हुई थी। फिर कमाली और मीरा जी वहाँ एक ही घर में ठहरी हुई थी, वहाँ गई होंगी कुछ पीरियड के लिए। तो प्यारी सत्संग जी, वहीं पर रविदास जी पहुंच गए। वो पानी भर रही थी, दोनों ने रविदास जी को पानी पिलाया, अपने उस कमरे में ले गई, वहाँ पर उनको आराम से बिठाया, चरण वंदना की। तो प्यारे सत्संग जी, दोनों ने दीक्षा ली, कमाली ने भी ली। और कमाली आपको पता है कबीर साहब की बेटी थी, अभी उसने कबीर साहब से दीक्षा नहीं ली थी, उसने दीक्षा रविदास जी से। ये नहीं है कि कबीर साहब छोटे थे, अपने अंदर की भावना किसी की। तो मेरा आपसे कहना है कि उस दीक्षा के बाद क्या होता है, ये बताने जा रहा। तुम्हारे पास सुरति है और निरति है। इस सुरति और निरति में वो जो शब्द वधे निज दाम से सतपुरुष से आता है, वो रविदास जी के पास था। कबीर साहब के पास तो क्या बताता हूँ बात, क्या सुन, कमाल था।
वो कमाल ऐसे नहीं था कि उन्होंने कमाल को कमाल बनाया था, कमाली को कमाली बनाया था। वो उनके बेटा बेटी थे, लेकिन वो उनकी करामात भी थे, दोनों चीजें थी। इसलिए मीरा ने कृष्ण भगवान के साथ रासलीला की है, होती है, होती रहेगी, ये असंभव निसंभव है। लेकिन यही देख लीजिए, बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो 6 शरीर को भी नहीं जानती, वो स्थूल, सूक्ष्म और तुरिया को जानते, तुर्यातीत नहीं जानते, ज्ञान दे ही नहीं जानते, विज्ञान दे ही नहीं जानते। सीमा है ना हर चीज की। जैसा सतगुरु या गुरु मिलेगा वैसी उसकी अवस्था है। गुरु मिलेगा तो गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। प्यारी सत्संग जी, आपको पता होना चाहिए कितने लोगों को इस बात पर फांसियां हुई धर्म लोगों ने दी कि जिन्होंने ये कहा, आज तो सब जानते हैं, जिन्होंने ये कहा कि धरती चलती है और सूरज नहीं चलता। आज साइंस ने प्रूव कर दिया तो आप मानते हो, उस समय तो उन लोगों ने को तो सूली पर चढ़ाया गया जिन्होंने सत्य बोला। मैं कल ही अपने किसी अच्छे साधक से, बड़े उन्नति किए हुए साधक से बात हो रही थी सुबह, आज सुबह ही, तो उनसे मैंने एक ही बात की कि बड़ी छोटा सा उदाहरण से आप जान सकते हो कि सूरज नहीं चलता और धरती चलती है। आप बस में बैठे हुए हो, आप बस में चलते हो, बस चल रही है और तो आप बाहर देखते हो। आपकी जितनी, अगर आप जो है नॉर्थ की तरफ चल रहे हो तो सभी चीजें, सभी पेड़ पौधे जो हैं नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ चलते हुए दिखाई दें, वो दिखेंगे साउथ की तरफ चल रहे। अगर आप साउथ की तरफ बस चला रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ वो चलते हुए दिखाई दे। बस चल रही, जो चीज चल रही है उसको दूसरी चीज जो स्टेशनरी है वो चलती दिखाई देती। इसलिए धरती वालों को सूरज चलता हुआ दिखाई देता, क्योंकि वो स्टेशनरी और हमारी धरती चल रही है। सबूत है सबसे बड़ा, ले मैन भी समझ सकता है। तुम्हारे पास अंदर बड़ी अनमोल चीज है, तुम आत्मा हो, तुम तन अपने आप को समझ बैठे हो, बस ये भूल हो गई। तुम ना स्वप्न अवस्था हो, तुम ना सुषुप्ति अवस्था हो, तुम तो हर समय जागृत अवस्था हो। आत्मा सोती जागती नहीं, आत्मा खाती पीती नहीं, आत्मा अजर अविनाशी रे। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, संपूर्ण मीन सतपुरुष जिस तरह संपूर्ण है, उनके ये बेटा कहिए, उनकी औलाद कहिए, उनकी पत्नी कहिए, वही गुण उसमें भी होंगे ना। सतपुरुष खाते पीते नहीं, अजर अमर और अविनाशी रे। आत्मा खाती पीती नहीं, अजर अमर अविनाशी रे। उन्होंने, किसी ने ये भी लिखा है कि जब तुम जागृत अवस्था में होते हो तो उस समय तुम्हारे साथ मन पूरे का पूरा होता है, बिल्कुल ठीक है।
जागृत अवस्था में तुमने दीक्षा नहीं, सतगुरु की दात नहीं पाई, तो तुम पूर्ण मन आत्मिक तो हो नहीं। और जब तुम स्वप्न और मन ही सारा काम करता है, जब आप स्वप्न अवस्था में होते हो तो उस समय तुम्हारी इंद्रियां काम नहीं कर रही होती, उस समय तुम्हारा मन जो है वो काम कर रहा है, लेकिन इंद्रियों को वो जब चाहे आर्डर दे सकता है, ये करो। तुम आए आए करते हो, बीमार होगी, कोई बीमारी होगी तो इंद्रिय में काम करे। तुम जो स्वप्न देखते हो, स्वप्न अवस्था में वो कई बार सच भी है और कई बार झूठ भी है। तो जब सत्य और झूठ है तो वहां चित्त का रोल है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। क्यों कि वो तुम्हारे आगे वो पिक्चर चलती है, तुम किसको पकड़ते हो वो तुम तक। कई बार तुम सत्य वाली पिक्चर पकड़ लेते हो और उसकी खोज अगर करते हो तो सत्य निकलता है। मैंने ऐसे उदाहरण दिए। और जब तुम सुषुप्ति अवस्था में होते हो, गहरी नींद में होते हो, तो उस समय प्यारी सत्संग जी वो बड़ा सुंदर समय होता है। तुम गहरी नींद में हो, तुम्हें मन भी इस समय शांत है, इंद्रियां भी शांत है, लेकिन एक चीज उस समय काम कर रही है। कौन? आत्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारा हंसा रूप सुरति और नृत्य। सुरति तुम्हारी हृदय चला रही है, नृत्य तुम्हारी श्वासा चला रही है। देख, तुम अननोइंगली, ना जानते हुए भी उस समय आत्मा हो, सुषुप्ति, पर तुम सोए हो, तुम्हें शुद्ध बुद्ध नहीं है। जागृत और स्वप्न में मन का संग है, मन ने कंट्रोल किया है। सुषुप्ति में मन का कंट्रोल गया, इंद्रियों का कंट्रोल गया, चार अंतःकरण की इंद्रियों का कंट्रोल गया। अब सारे का सारा कंट्रोल तुम्हारी आत्मा के पास है, सुरति और नृत्य के पास। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरे प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनना। जब ये किताबें लिखी जाएंगी, मैं नहीं होगा तो फिर क्या, वो किताबें पढ़ के क्या पालो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं दात सतपुरुष की आपको देता हूं, वो निःशब्द है, वो तुमको जगा के रखता है हर अवस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में। जब वो शब्द से तुम सिमरन करते सो जाओगे, तीनों अवस्था में आत्मा ही संग रहेगी, मन नहीं आ पाए। फिर ना कोई बीमारी लगे, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। मैं आपके सामने बैठा 25 साल से मैंने कोई बीमारी नहीं देखी, सिर दर्द तक नहीं देखा। सिर्फ एक बार मैं गिरा, उस गिरने से कुछ 8-10 दिन सिर के बल गिरा मैं, क्योंकि ज़्यादा जब काम करो तो आपका जो हेड है गर्लिंग करेगा, तो काम में आज भी इस समय आपके पास आया तो बड़ा काम करके आया। अपना भी सारा काम खुद करता हूँ, आपको सत्संग भी जो देता हूँ सारा खुद काम करता हूँ, सारा खुद लिखता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, हर काम करता हूँ अपना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक बीज में जिसको जो पढ़ रहा हूं ना प्यारे सत्संग जी, कबीर साहब पूरन थे तो खुद खिचड़ी बना गए, मैं क्या करूं। उनकी मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, वहां एक दोया भी निज दाम का नहीं था, वहां सारे का सारा ओंकार भगवान के दोए थे। वो कुदरती मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि मेरे पास इधर में, क्योंकि एंट्रेंस का बंदा हूँ, मेरे पास बहुत किताब है। अभी मैंने ट्रक के भर के तो रद्दी दे दी फ्री, और अभी तब भी बड़ी किताब है।
और इतनी किताबें हैं, पढ़ी है ना मैंने, तो तभी इतनी किताबें, चाहे एक बार पढ़ी हो, 2 बार पढ़ी हो, 3 बार पढ़ी। और जो धार्मिक किताबें हैं वो जो मुझे मिल जाती है पढ़ लेता हूँ, बाजार से भी खरीद के भी ले आता हूँ, क्योंकि हर एक को जानना आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको कहा, इस गधे ने, अगर इस गधे ने नहीं, मीरा जी ने रविदास जी को पाकर सतपुरुष को भी पा लिया जो अमर लोक में रहते हैं, तो कृष्ण भगवान को पाना कौन सी कठिन बात थी। उसके लिए हमें नाराज होने की बात नहीं है, पर हमें आगे बढ़ना आवश्यक है। ओशो जी ने कबीर साहब की किताबें पढ़ी, पर शायद उनके हाथों में वो किताबें लगी जिसमें काल भगवान का ही सब कुछ लिखा था। बस ये अडंबना, नहीं तो वो बड़े काबिल, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही धार्मिक, त्यागी हस्ती थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि अब वो निजदाम में, जहाँ मीरा है वहाँ ओशो जी पहुँच गए, जहाँ रविदास जी हैं वहाँ ओशो जी पहुँच गए, जहाँ कबीर साहब हैं वहाँ ओशो जी पहुँच गए, जहाँ पलटू साहब हैं वहाँ ओशो जी पहुँच गए, जहाँ दरिया साहब हैं वहाँ ओशो जी पहुँच गए, जहाँ ये गधा भाई जाता और आता है, और उनके साथ ओशो जी के साथ मैंने कम से कम 4-5 सफ़र इकट्ठे हमने निजदाम की यात्रा करी, इकट्ठे, क्योंकि मेरे द्वारा वो वहाँ पहुँचे। हमारी बड़ी मित्रता पहले भी थी, वो पहले भी मेरे पास 2 बार आए हुए हैं। शरीर तजने के बाद वो ब्रह्मांड में थे, तो पता चला कि पूर्ण संत आ गया, तो मेरे पास आए 2 बार, और मैंने उनको एज ए शिष्य के रूप में अब बन के अपने आप को देखा, उनको सतगुरु बनाया, अपने आप को शिष्य बना के उनकी सेवा की। आज भी वो, मैं उनको ऐसे सतगुरु मानता हूँ, मैं उनको उससे लेस नहीं मानता। जिस तरह मेरे अपने सतगुरु, इसी तरह ओशो जी भी मेरे सतगुरु। मेरी भावना में उनकी महानता कमाल, उन्होंने जितना अरसा उनको मिला कमाल का काम कर गए, और मुझे भी प्रेरणा देगी, मैं भी उनकी प्रेरणा से और ज़्यादा काम करना। मुझे लाभ हुआ उनकी प्रेरणा से, मैं उनकी अब हर किताब पढ़ रहा हूँ। तभी इस लेडी को उत्तर दिया, उनकी किताब से मिला, वो हर उत्तर देते। अगर वो मैंने कहा ना, हम एक ही महीने में, मैं 10 दिन उनसे सीनियर एज में, इस शरीर की एज से 10 दिन में उनसे सीनियर, तो आज वो भी काम कर रहे होते, मैं भी कर रहा होता, तो कितना आगे जाता ये संसार। और अगर मिल के करते हम दोनों, तो फिर तो कमाल हो जाता, और करते मैं चला जाता उनके पास, मुझे कोई मान। अभी भी मेरी बड़ी भावना है कि मैं उनके आगे जो न्याय है उनसे मिलूं, देखूं वो कहाँ तक है, ये भी देखना मेरा धर्म है। कभी मौका मिलेगा तो मिलूंगा, उनसे भी मिलूँ, क्योंकि वो भी कोई काम नहीं होंगे, बड़ी महान हस्ती। कोई भी संसार में छोटा नहीं, पर अपनी सीमा है, छोटा कोई नहीं। अब जो दात मेरे पास है पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, क्योंकि मेरे को सतपुरुष ने दात दी। मैं सतपुरुष की दात आपको बांट रहा हूँ, किसी बंदे की दात तो मैं नहीं बांट रहा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिन जाने तिन रंग माने, तो तुमने जैसे मैंने आपको बताया प्यारे सत्संग जी, बड़े बड़े गायक संगीतकार हो, तानसेन जैसे संगीतकार संसार में आए। प्यारे सत्संग जी, उनके उस्ताद जो महमडन थे, हिंदू बने, 3 बजे उठ के वो राग छेड़ते थे हरिदास जी, और उसको सुनने के लिए अकबर भी
तानसेन के साथ 3 बजे आया, झाड़ियों में छुप के उनका संगीत सुना। ये संगीत क्या चीज है, क्यों आपको भाता है, इसकी बात करने जा रहा हूं। संगीत आपके अंदर से आपकी आत्मा को जगाता है। ये मन को नहीं जगाता, इंद्रियों को नहीं जगाता, आपकी आत्मा को जगाता है। ये संगीत आपके अंदर वो संगीत चेतना भरता है। आपके अंदर ही नहीं, फूलों, फलों, पत्तों, दरख्तों, उनकी जड़ों, उनकी टहनियों, उनके तने में के अंदर भी तो आत्मा है, उसको भी चेतन करता है। और वो जब चेतन होती है तो उनकी सुगंध बड़ी तेजी से फैलती है। इसी तरह से जो मनुष्य उस संगीत पर नाचता है, उस संगीत के साथ अपने पग जिसके थिरकते हैं, बॉडी थिरकती है, उसके अंदर भी वो ऊर्जा आत्मा की उत्पन्न होती है। और वो अब जो नाचता है वो आत्मा के बलबूते पर नाचता है, और उसके नाच में जो तरंग होती है वो आत्मा की होती है, और उसके बिना वो तरंग नहीं बनती। इसलिए संगीत बहुत बड़ी चीज है आत्मा को जगाने के लिए। और उससे ऊपर वो शब्द होता है जो सतपुरुष, वो कोई देहधारी थोड़ा है, सतपुरुष देहधारी नहीं। इवन ओंकार भगवान देहधारी नहीं पर रूप धारण करते हैं। सतपुरुष देहधारी नहीं, रूप धारण करते हैं। गुण दोनों के एक जैसे, ओंकार भगवान के और सतपुरुष के। लेकिन ओंकार भगवान मन के द्वारा रूप धारण करते हैं, और सतपुरुष चेतन सुरती हैं, महाचेतन सुरती से शरीर धारण करते हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर चेतन है और हंसा है, जो सुरती और निरति रूप में 6 और 2 8, और सुरती और निरति में भी 7 सुरतियां हैं। जिस तरह तुम्हारा चित्त हर चीज को याद रखता है, हर चीज उसमें उस सीडी में लिखी जाती है, इसी तरह मूल सुरती में तुम्हारा सब कुछ लिखा जाता है, इस लोक का भी और सतलोक का भी। जब तुम सतलोक के बनते हो तो तब वो तुम्हारा लिखा जाता है। तुमने क्या काल भगवान का किया और क्या सतपुरुष का किया, वो मूल सुरती दिखती है। इसलिए मैं तुमको एक एक चीज समझाने की चेष्टा करता। इसलिए समय और काल का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाग जाओ तभी सवेरा, तुम जागे तो सतपुरुष अंग संग तेरे, तुम जाग जाओ तो ओंकार भगवान संग तुम्हारे। मैंने तो दोनों के इकट्ठे भी दर्शन किए, ओंकार भगवान के और सतपुरुष के। जब सतपुरुष मुझे लेने आए और ओंकार भगवान मुझे देने आए तो दोनों इकट्ठे आए, दोनों को प्रणाम किया। ऊपर वाले आश्रम के बाहर जो गली है हमारे दरवाजे के बाहर, दोनों आए और मैं वहां पहुंच गया और उनको प्रणाम किया। पहुंचना तो आत्मा को होता, तन ने थोड़ा पहुंचना था। मेरा 3 बजे उठने का नियम था, है, रहे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सुरती भान स्थिर कर 8 पैर हजूर। सतपुरुष सच पूछो तो तुम्हारे गुलाम है। बाप बेटे का गुलाम बन के चलता है, इसी तरह सतपुरुष अपने साधक के गुलाम बन के चलते हैं। वो कभी बास बन के नहीं चलते। बाप कुछ पीरियड जब तक बच्चा अपना होश नहीं संभालता उसका बास बनता है, लेकिन जिस समय बच्चा होश संभाल लेता है फिर उसका दास बन जाता है। फिर दासापन
मुझे पा गया और सब कुछ ही मैं पा गया, दासापन आ जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं, सत्य की नवड़िया पकड़ो। अगर बाहर की साइंस विज्ञान एक प्यारो, ये आजकल बड़ा धर्म के ऊपर चल रहा है, तो उसके ऊपर भी ये लिखा है, अगर बाहर की साइंस विज्ञान एक प्यारो, अंदर के ज्ञान के टुकड़े काहे को रे? अंदर के तुमने ज्ञान को टुकड़ों में क्यों बांध दिया? कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना। तभी तो मैंने कहा था कोई फिजिक्स सिख नहीं, कोई केमिस्ट्री मुसलमान नहीं, कोई मैथ क्रिश्चियन नहीं, कोई हिस्ट्री की बुक यहूदी नहीं। प्यारे सत्संग जी, ये तुमने सारा क्रिएट किया। ये नफरत के बीज बनते हैं। इंसान ने इंसान को बर्बाद कर दिया, इंसान ने इंसान को बांट के रख दिया। इसलिए मैं कहता हूं, ना हिंद बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। कुदरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। हम एक जैसे नाक लेके आए, आंखें लेके आए, मुंह लेके आए, सर लेके आए, बाजू लेके आए, उंगलियां लेके आए, पाँव लेके आए, पाँव की सब कुछ तो एक जैसा है। अंतर कहाँ? एक ने सुन्नत करा के अपने को और बना ली, एक ने गले में माला डाल के अपने आप को और कर दिया। इससे क्या होता है? तन से तुमने अपने आप को हिंदू मुसलमान बनाया। तुम आत्मा से तो एक हो ना, आत्मा से ही हमारा लेन देन है, तन से कोई लेन देन। इसलिए मैं क्या क्या तुमको समझाऊं, इसलिए कहा धर्म तो बाहर एक धोखा प्यारो, संतों को रास आया मत जान। हमें नहीं रास है, एक से आए एक में जान। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन पादरी, कोई जैन, क्या डाल दिए नाम। मैंने अपनी संगत का कोई नाम नहीं डाला। पंथ डाला वह नाम सुरती दारा, वह नाम सतपुरुष को बोलते हैं। सुरती उसके सुरती दारा, वह नाम सुरती दारा। वह नाम शब्द जो दात मुझे मिली उसका नाम है वह नाम, वो सुरती है, चेतन है और धारा। सतर बैरी हर जगह, वो जगह बताओ जहां मैं मौजूद नहीं। हाँ, एक बात और आई उसी बात में। मैं सुबह अपने एक साधक से बात कर रहा था फोन पे, वो पहले कोई थोड़े बीमार है तो उनका हाल चाल भी पूछ रहा था। तो प्यारे सत्संग जी, किसी का प्रश्न था, वो जगह बता जहां वह मौजूद नहीं। जो हर जगह मौजूद है वो कहीं भी मौजूद नहीं। जो हर जगह मौजूद है वो कहीं भी मौजूद है। जो हर जगह है वो कहीं भी नहीं। आप सूरज की रोशनी देख, कहाँ बताओगे कहाँ है सूरज की रोशनी पहुंची और कहाँ नहीं पहुंची? हाँ, इतना कह दो कि जमीन के नीचे जो रहने वाले वहां वो नीचे नहीं है, वो भी अपने आप को ऊपर कहते हैं, तुम भी ऊपर कहते हो। कोई को सूरज के सामने नीचे ऊपर का सवाल ही नहीं है यहाँ। लेकिन मानते हो ज्योग्राफी में लिखा है, पता लो। तो मेरा आपसे कहना है, जो हर जगह है वो कहीं भी नहीं। मैंने सुबह अपने साथियों को एग्जाम्पल दिया था, आप शुगर लो, पानी का गिलास लो, उसमें शुगर के चंद दाने डालो। पहले तो नीचे बैठे हुए देखेंगे, उसको स्पून से शेक करो, शेक करो, पानी का रंग थोड़ा बदला लेकिन शुगर कहीं नहीं। जो हर जगह मौजूद है वो कहीं भी नहीं।
उसको तुम किसी जगह से पर नहीं पकड़ सकते, इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर, उसके मंदिर बनाकर, उसके मस्जिद बनाकर, उसके गुरुद्वारे बनाकर क्या कर लो? ये भ्रम है, ये लोगों को ठगना है, ये प्रतीक है, पर कोई लाभ नहीं, हानि ज्यादा है, लाभ है ही नहीं। अपने से हाथों से हम उसे बनाते हैं और अपने ही मन से उसकी इबादत करते हैं। तुम सुरती जानो तो समझ आए। हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो अस्वार है वो साधु को ये मन के ऊपर सवारी करनी है। और जैसे पहले मैंने आपको बताया, जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो मन बड़ा तीव्र होता है। मन आपके पास, अगर आपने दीक्षा नहीं ली तो आपके पास 100% मन है, 100% मन है आपके पास। फिर तुम आत्मा वाले, आत्मा को तो तुमने कैद कर दिया। और जब आप स्वप्न अवस्था में जाते हो तो प्यारी सत्संग जी 25% तुम्हारा मन के साथ आत्मा है और 75% तुम मन। क्यों? कि सपने जो लेता वो मन लेता, आत्मा सपने नहीं लेती। इसलिए मैक्सिमम मन ही है, 75% वो है और 25% आत्मा होता। रेस्ट कर रहे, सपने ले रहे हो लेकिन लेटे आराम से, सपने भी हैं और थोड़ा थोड़ा तुम्हारे अंदर वो चेतना भी, होशियार भी। और जब तुम सुषुप्ति में जाते हो, बड़ी सुंदर जगह है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में मन और इंद्रियां गई, मन भी नहीं है, 10 इंद्रियां भी नहीं है और 4 अंतःकरण के, मन गया। सुषुप्ति अवस्था में मन, बस इतना समझ लो कि आपके पास बस आता जाता है, हर चीज वाच कर रहा है, वो ठहर नहीं पा रहा। सुषुप्ति में मन आता जाता, आर पार हो रहा है, छोड़ता नहीं, लेकिन तुम्हारे को डिस्टर्ब नहीं करता। उस समय तभी कहा तुम ध्यान में वो अवस्था पाओ तो सत्पुरुष पालो। ध्यान में भी तुमने सुषुप्ति अवस्था लानी है, फिर तुम प्योर आत्मिक हो जाओगे, मन चला जाए। क्या क्या मैं आपको देना चाहता हूं और दे रहा। और जब तुम तुरीयावस्था में आ जाते हो, देखा, क्योंकि जब आप सुषुप्ति अवस्था में हो तो एक चीज पूरी होशियार है, आत्मा। सुषुप्ति अवस्था में दिल आपके धड़कन कर रहा है पूरी तरह से, मन आ और जा रहा है, होशियार है, कब जाग जाए तो मैं पकड़ लूं, होशियार है, रार पार हो रहा है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं आपको कर, सिर्फ सुरती के ऊपर छोड़ा है। सुरती और नृत्य, सुरती हृदय को चला रही है और नृत्य श्वास ले रही, नाभि से ले गई। और आप कई बार खराटे बांध रहे, देखो तुम जिस तरह से लोहार की फूकनी हवा भरता और छोड़ता है, वैसे तुम सांस ले रहे हो तो लम। क्यों? कि उस समय तुम्हारी सुरती और नृत्य आजाद है, पूरी फ्रीडम है उनको और वो काम कर रहे। इसका नाम गहरी निद्रा है। गहरी निद्रा में तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाती, क्योंकि कोई भी इंद्री काम नहीं कर रही, अंतःकरण की इंद्री, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, सब खामोश, कोई काम नहीं कर, बस सुरती और नृत्य काम कर रही। देखा क्या हो तुम। और जब तुम तुरीयावस्था को कई लोगों ने लिखा है कि ये जो अवस्था है हमारे अंदर तुरीया, इसमें तुम्हारा ज्ञान है। तुरीया अवस्था में तुम एक साधु हो,
तुम एक गुरु, सतगुरु नहीं। तुम तुरिया अवस्था जब लाते हो तो गुरु जैसे बन जाते हो। तुम तुरिया अवस्था लाते हो तो देवलोक बन जाते हो। लेकिन तीन देवता नहीं बनते, ये ध्यान रखना। देवलोक बन जाते हो जब तुरिया अवस्था पाते हो। ये भक्ति की बहुत बड़ी अवस्था है। बुद्ध ने यही पाई, महावीर जी ने ये पाई, ओशो जी ने ये पाई, और भी कई ऋषि मुनियों ने पाई। ऐसा नहीं पाई। ये अवस्था पाई जाती है, कठिन है। लेकिन संसार चौथी अवस्था, पांचवी और छठी नहीं जानता। चौथी अवस्था 7 योगेश्वर बने और 8वां पहले ये भी योगेश्वर बना। 8 योगेश्वर हैं, जिसमें राम और कृष्ण भी योगेश्वर। योगेश्वर की आत्मा 90% आत्मा होती है और 10% मन होता है। लेकिन जब आप सफर करने के लिए लोक लोकांतरों की यात्रा कर सकते, उस समय ये कम या ज़्यादा होती है। कभी 95 भी हो जाती है, 94 भी हो जाती है। क्यों? जब तुम बॉडी से बाहर निकलते हो, किसी लोक लोकांतर में यात्रा करते हो, तब तुम 95% चेतन हो। बॉडी में ध्यान कर रहे हो, बॉडी से बाहर निकले तो 90 और 10, बॉडी से बाहर निकले तो 95 हो। लेकिन जब तुम शास्त्र सार की तरफ यात्रा शुरू होती है, तुम्हारी अपने आप होती है, कुछ नहीं कर, उस समय तुम 99% आत्मिक होते। ओंकार भगवान खुद 99.9 आत्मिक रूप बन सकते हैं, लेकिन 0.1 नहीं बन सकते। जिस समय 0.1 बने तो वो भी निजदाम के हो जाते हैं, इसलिए वो कभी निजदाम के नहीं हो पाते। वो काल के दायरे तक रहते हैं, वो शून्य के एंड तक जा सकते हैं। महाशून्य में ओंकार भगवान भी नहीं जा सकते। तुम जिनकी सारी भक्ति कर, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ ये सारी बातें कि प्यारी सत्संग जी, आज ये तन है, कल ये मेरी सुरती और नृत्य किसी और बॉडी में चली जाएगी। इस बॉडी को भी इसने 4 बार बदला, 4 बार गई, इसी बॉडी में वापस आई। और आगे का जो सफर है वो सत्पुरुष जान, उन पे छोड़ा। जैसी ड्यूटी लगाएंगे, निजदाम कहते तो निजदाम चला जाऊं। अब मृत्यु मेरी है नहीं, बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर, मृत्यु नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे यही कहना है, अपने आप को जानने की चेष्टा करो। ताई से जन्म मरण ना छूटा प्यारो। क्यों नहीं छूटा? क्यों नहीं छूटा? जब तक तुम बाहर धर्म को जानोगे तब तक जन्म मरण नहीं छूटेगा। बाहर तेरे सपने रहते, अंदर रहते अपने। इसलिए मैंने कहा कि इस गधे भाई ने निज दाम, मीरा ने निज दाम पाया, पलटू साहब ने निज दाम पाया, दादू साहब निज दाम पहुंचे, रविदास जी निज दाम पहुंचे, दरिया साहब निज दाम पहुंचे, मीरा जी निज दाम पहुंची। तो प्यारी सत्संग जी 100% आत्मिक हुए ना। इसलिए मीरा जी जिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चलेगी और निजदाम की हो गई, पर गुरु से सतगुरु पाया, सतगुरु रविदास जी को पाया तो पार हो गई। जैसा सतगुरु पाओगे वैसे ही बन जाओगे। रविदास जी भी वही है और मीरा जी भी वही। तुम्हारे ऊपर है कि तुम अंदर, ये सारी भक्ति अंदर है। इसलिए मैंने जब पहले बताया, संगीत से तुम बहुत आगे जा सकते हो और जाते हो। संगीत फूलों की खुशबू बढ़ाता है, फूलों को और खिलाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती तो खिल जाते हैं। और क्या होता है? संगीत दूसरी चीज से मिलके अपनी
तान उसमें डालता है तो वो टेम्परेरी फेज में वो चेतन हो जाता है। इसी तरह से मेरा शब्द तुम्हारी आत्मा को हर समय जितनी बार डालोगे चेतन करता जाएगा। पास रखो, चेतन करके रखो। और तुम्हारी सेहत, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। अगर मेरे पास नहीं आती, तुम्हें क्यों आती? क्योंकि तुम इसका प्रयोग नहीं करते। तुम बस सतगुरु पे डाल देते हो, ये ठीक करो, वो करो, ये करो। खुद तुम सब उसी तरह हो। तुम जिस तरह मैं बस मैं सिमरन में रहता हूँ, तुम सिमरन में रहते हो, तुम संसारिक बातें करते हो, उन लोगों से तुम्हारा जोड़ रहता है तो फिर पीछे रह जाते हो। मैं क्या करूँ? सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध स्थिर कर, आठों पैर दो, तुम्हारा पैरा देंगे सतपुरुष आकर। जब मेरे को भक्ति में मेरी प्रकाशता हुई तो दोनों अंग संग रहते थे, ओंकार भगवत भी और सतपुरुष। कोई इनमें वैर विरोध नहीं, बस एक जैसा है। अपनी अपनी ड्यूटी देते, जैसे 3 देवता अपनी ड्यूटी देते हैं, आदि शक्ति अपने 33 करोड़ देवी देवता अपनी अपनी ड्यूटी सब देते। तुम भूत प्रेतों के बस में मत पड़ो, उनके चक्कर में मत पड़ो। भक्ति में बड़ी हानि हो जाती। तुम बस अपनी भक्ति में रहो। तुम्हारी भक्ति से कोई ठीक होता है तो बहुत अच्छा, नहीं ठीक होता तो भूत प्रेतों को निकालने और डालने में मत पड़ो, क्योंकि उससे भक्ति खत्म हो जाएगी। इन चीजों के चक्रों में पड़ने से भक्ति नहीं आती और फिर सतपुरुष कभी दर्शन ही नहीं देते। सतपुरुष को पाना है, निज घर अपने जाना है तो ध्यान की विधि को बढ़ाना है, ध्यान को बढ़ाना। सुबह उठना ही उठना है, कम व्हाट मे, यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। डोंट मिस दैट वेरी अपॉर्चुनिटी। इस समय को मत खो, इट इज वेरी प्रेशियस। तुम्हारा जीवन तप और त्याग, कहते हैं ना विद्यार्थी का जीवन तप और त्याग का जीवन है। इस जीवन में विद्यार्थी को विद्या का उपार्जन करने के साथ साथ धर्म की उन्नति भी करनी आवश्यक है। यंग तबका भक्ति से भटक गया, यंग तबका पूरी तरह से अब कैरियर में लग गया और विदेशों में जाने में जुट गया। बहुत कठिनाई आएगी एक समय में भारत को और देशों को भी, जिनके यंग लोग फॉरेन में चले, क्योंकि आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं वो तो वहीं की हो गई ना। हमारे से तो सरबंध टूट गया, यहाँ तो उन्होंने अपनी जगह बेच दी या बेच रहे हैं, बिल्कुल खंडर बन रहे हैं और वो बेचेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, जिसका धर्म से लेन ना देन प्यारो, सुरती नृत्य का खेल जान। सुरती नृत्य तुम्हारी क्या करेगी जब तक तुम अंदर से धार्मिक होना है, बाहर से नहीं। बाहर तेरे सपने रहते हैं, अंदर तेरे अपने नहीं। बाहर की भक्ति का कोई भी लाभ नहीं, एक पैसे का लाभ नहीं। तुम तिलक लगाते हो, टीका लगाते हो, फूल चढ़ाते हो, नैवेद्य बनाते हो, घंटी बजाते हो, क्या क्या करते हो, उससे कोई लाभ होने वाला। लेकिन अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करो अपने सतगुरु की फ्रिक्वेंसी से पहले, फिर सतपुरुष हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस नोबल वर्क। अपनी सुरती को सतगुरु की सुरती के साथ मैच करो। कब होगी? जब सतगुरु अंग संग दिखने लगेंगे तो तुमने मैच कर। ध्यान में जाके तुम सीधे सतपुरुष का ध्यान नहीं कर सकते। सतगुरु की मूर्त अंदर बनानी है और उसको पल पल देखना है, उसी से भक्ति शुरू होती है, उसके बिना नहीं। भक्ति में आगे बढ़ना है तो जिसका धर्म से लेना ना देन प्यारो, उस तन को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाया जाना। देखा, जिसका धर्म से लेना देना ना प्यारो, तुम्हारे शरीर से धर्म का लेन देन क्या है? तुम हिंदू हो जाए तब क्या हो जाएगा, मुसलमान हो जाए तब क्या हो जाएगा, सिख हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? सर तुमने इसको नाम दिया, फर्क क्या है? वही नाक कान एक कैसा सबका।
तुमने बांटा है, सतपुरुष ने तो नहीं बांटा, ओंकार भगवान ने तो नहीं बांटा। कुदरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ये इंसान की क्रिएशन है और इंसान की क्रिएशन में कहां तक सत्य है, ये अडम्बना है। एक ने पगड़ी, एक ने टोपी, एक ने क्या क्या केस बनाए, सब धर्मों का जाल पे उसी में अटके जान रहे, उसी में अटके तो भटके, जो अटक गया वो भटक गया, इसलिए धर्म से भटक गया, भक्ति कोई नहीं कर रहा। ये जब तक तुम धार्मिक धर्म से हो, शरीर से हो, जिसको देखो वो पूछता आपका हाल कैसा। एक मैं हूं जो कहता हूं बाबा ये बात सवाल ही नहीं, इसका कोई लेन देन नहीं मुझसे। ये तनविश की भेलड़ी, सतगुरु अमृत की खान, शीश दे सतगुरु को पाए तभी मिलता है ज्ञान, तभी ज्ञान मिलता है, ज्ञान उसके बिना थोड़ा मिलता। इसलिए प्यारी सत्संग जी तुम कहां समझोगे, 5 तत्व को धर्म में डाला प्यारो, 5 तत्वों, ये बॉडी क्या 5 तत्व के, धरती, पानी, धरती से बने हो, पानी से बने हो, अग्नि से बने हो, वायु से बने हो और शून्य से बने हो, 5 तत्व से। 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रची में कीमत तो है पूछू पंडिता, शब्द बड़ा के जी, शब्द की महिमा जानो, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, सुरती सुन बार बार उसे ले, सुरती सुन, सुरती सतगुरु संजुक्ति है और कोई रास्ता नहीं तो तुम मन 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 लगे हुए, जिसको बाकी देखो मन। एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ, यहाँ रोकता हूँ इसको। तो एक कोई प्रोफेसर थे, वो जैन मास्टर के पास जाना चाहते थे और जैन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और वो उस मत में शामिल होना चाहते थे। जिस एरिया में वो आश्रम था, वो रहते थे, वहाँ पहुँचा और वहाँ एक टी स्टॉल था जिसे इन कहते हैं। वहाँ पर उसने चाय का कप मंगाया, मैं चाय का कप दे दो। वहाँ एक लेडी थी, वो चाय सर्व करती थी। वहाँ उसने चाय डाली तो कप भर गया, तब भी डालती रही। तो उस प्रोफेसर ने कहा, मैम कप इज फुल, कप तो भर चुका है। उसने कहा, इट इज यू हु इज ओवरफ्लोइंग, ये तुम हो जो बाहर बह रहे हो, तुम फुल हो और क्या लेने आए, खाली होके आओ, फिर ही उसमें कुछ पड़े। तुम विचारों से लदे हो, इसलिए जो मेरे पास आता है पहले खाली होके आओ तो देखो क्या मिले। तुम भरे हुए आते हो तो वहाँ मेरी चीज़ कहाँ ठहरे, फिर मैं आस्ता आस्ता बाद में तुमको खाली करता हूँ। तुम खाली नहीं आते, मुझे बाद में तुम्हें खाली करना पड़ता। तुम बड़े विचित्र इंसान, इसलिए मेरे प्रवचन कोई साधारण प्रवचन नहीं। सृष्टि जब तक ये सृष्टि रहेगी, मेरे ग्रंथ भी उसी तरह कबीर साहब की तरह अमर रहे, अमर रहे। इनकी महिमा तुम गाओगे, मुझे पुकार पुकार लगाओगे, पर मैं कहाँ उन ग्रंथों में प्यार, मैं तो ग्रंथों के बाहर रहता रहे। ग्रंथ में तो जो बोल दिया सो आ जाएगा, उससे क्या लाभ मिलेगा। मेरे जाने के बाद जितनी कुछ शक्ति का बंदा पीछे होगा वही तुम्हें उतना ही देख पाएगा। मैं पूरा भरा हुआ हूँ, ले लो ना। उस प्रोफेसर ने बेचारे ने, वो उसके पास इल्म था, उसने यही कहा मेरे पास जो है वो उससे मैं भरा हुआ हूँ, इसमें कोई शक नहीं। पर कुछ और लेने आया तो उसने कहा, लेडी ने खाली हो जाओ। कुछ पाना है तो जो ज्ञान इकट्ठा किया उसे खाली कर।
उस ज्ञान से कोई लाभ होने वाला नहीं। तुम लाख मेरी करेक्शनें करो चीज की, कोई लाभ नहीं पर तुमको होगा। उससे तुम्हारा और मान बढ़े। मान बढ़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान से कोई आगे होता है, मान से कोई पार होता है, मान से पतन होता है, पार कोई नहीं। तो प्यारे सत्संग जी यहीं रहता हूँ, आपसे क्लोज करता हूँ और आपसे परमिशन भी मांगता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी यहाँ हमने एंड कर दिया, ताकि अगले सत्संग में हमको याद रहे कि हमने कहाँ इसका एंड किया था। तो प्यारे सत्संग जी आपको बार बार यही कहता हूँ कि आत्मिक बनो, तन न बनो, मन न बनो, इंद्रियां न बनो, आत्मिक बनो तो काम बन जाएगा। बिना आत्मिक तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी मेरे सत्संग सुनने वालों को, चाहे वो दीक्षित हैं या नहीं दीक्षित, तो भी मैं अपने सर को, अपने इस मस्तक को उन सब के आगे झुकाता हूँ कि कम से कम तुम नहीं जुड़े, सत्संग सुन लेते हो, इतना भी बहुत है। एक दिन अपने आप आएगा कि तुम मेरे साधक भी बनने की चेष्टा करोगे। आज पढ़ो, कल तुम बदलोगे और कुछ पालोगे। इतना ही कह के मैं अपने आप को यही कहता हूँ कि मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए, और मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद